नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। मेरे साथ सुजाता कुमारी हैं और इनका फाइनल सिलेक्शन बीएसएससी सीजीएल यानी सचिवालय सहायक में हुआ है और प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर हुआ है। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनका जर्नी बहुत अच्छा है, चूंकि केवल सेल्फ स्टडी की है, कहीं कोचिंग क्लास वगैरह नहीं की है और इंजीनियरिंग भी की है, जॉब करते हुए तैयारी भी की है। सब कुछ इन्हीं से जानेंगे। इससे पहले कई सारा एग्जाम दी है, रेलवे में भी इनका सिलेक्शन हुआ था लेकिन वहां नहीं गई, दरोगा के दौड़ में छट गई। सब कुछ जानिएगा कैसे कैसे आप तैयारी की, क्या केवल सेल्फ स्टडी की या कहीं कोचिंग वगैरह की? नहीं, ये जो मेरा सफलता है ये केवल सेल्फ स्टडी से ही केवल है। सेल्फ स्टडी? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक्चुअली जब इंजीनियरिंग किया था तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि नॉन टेक में आऊंगी। मेरा टोटली फोकस टेक्निकल था और मैं हमेशा से टेक्निकल के लिए ऑब्सेस्ड रही हूँ। मतलब मुझे लगता था कि टेक्निकल में ये एक लाइफ है, उसको इतना एक्वायर करना, अपने लाइफ में बिल्कुल तरह से टेक्निकल ही रहना चाहती थी। मैंने क्या किया, पहले इनिशियली एक एजुकेशन फील्ड में आई। पहले एक लिमिटेड कंपनी में प्लेस्ड हुई थी बट मैंने उसे छोड़ दिया। फिर एक कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में ही पढ़ाया, गवर्नमेंट लेक्चरर रही, बीएसएनएल संस्थान में भी काम किया। उसके बाद से ऑल ऑफ सडन मेरा मूड यूपीएससी की तरफ स्विंग किया। फिर मैंने यूपीएससी की कोचिंग भी की। कोचिंग की? हाँ जी जी बिल्कुल की। खान स्टडी ग्रुप है इवन, वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। एक जो कंपटीशन फील्ड में आने का था वही था, एक मुझे बिल्डअप करने का भी काम किया। मतलब कब लगा? बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं तो सोचते हैं चलिए प्राइवेट जॉब कर लीजिए, सरकारी इंजीनियर बन जाइए। आपको कब लगा कि नहीं यूपीएससी किया जाए या बीपीएससी किया जाए या अन्य एग्जाम दिया जाए? ये तो मुझे जॉब के दौरान ही लग गया था। जब मैं जॉब ज्यादा जॉब में टेंशन मिलता था? नहीं टेंशन नहीं, मैं चाहती थी टेक्निकल फील्ड में जाऊं। उस समय तो एक हम लोग का जो भी इंजीनियर अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनका सपना ही होता है सेल में जाना, एनटीपीसी, बीआरओ, ऐसे ऐसे बहुत सारे मतलब पीएसयू कंपनी है, बीएचईएल। मेरा वहां पे भोपाल में मैं स्टडी कंप्लीट की हूँ। तो बीएचईएल के जो प्रीमाइसेस देखती थी तो अक्सर मन होता था कि काश मैं यहाँ पे एक इंजीनियर बन के आऊं। तो अट्रैक्शन तो वही था बट जो कंपटीशन मैंने देखा वहां पे एक तो बहुत ही कम वैकेंसी आना, ये सारे कंपटीशन को देखते हुए मैंने कहा क्यों ना यूपीएससी की तरफ जाया जाए। स्टडी से हमेशा लगाव रहा है। कितना बार आप यूपीएससी का अभी तक एग्जाम दे पाई है? यूपीएससी मैंने अटेम्प्ट बस एक ही दिया था जब मैं कहाँ तक आप पहुंची? प्रीलिम्स हुआ या नहीं हुआ? नहीं प्रीलिम्स नहीं, क्योंकि मुझे एक सिलेक्शन लेना जरूरी था। फैमिली का एक सपोर्ट बनना था। मुझे उनसे सपोर्ट लेना नहीं, उनका सपोर्ट बनना था। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले एक जॉब लेती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आजकल एक भगवान से मिलने के बराबर हो गया। भगवान से मिलने आपको भी लगता है? मुझे ऐसा महसूस हुआ। जिस तरह तैयारी के दौरान महसूस हुआ कि नहीं कि भगवान से मिलने के बराबर है? हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ट्रुथ है। आप एक ह्यूमन ही बन जाओ ना, ट्रू ह्यूमन, तो ही आप भगवान से मिल लोगे। मुझे जहां तक लगता है स्टडी आपके अंदर वो हर एक चीज, हर एक गुण एक्वायर करने के लिए एक ताकत देता है जो आप हो। जब वैकेंसी दिया गया यानी कि बीएसएससी के द्वारा बताया गया कि आपका सचिवालय सहायक के पद पर एग्जाम लिया जाएगा, उस समय से आप तैयारी की या पहले से करती आ रही थी कि वैकेंसी आने वाला है, हम अभी से तैयार हो जाएं, या कब से लगा कि अब आपको सचिवालय सहायक का एग्जाम भी देना है? इसके पहले जब मैं यहाँ पे यूपीएससी करने के बाद मतलब मैं स्टडी के दौरान ही कहा कि नहीं पहले कोई एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। तो मैंने रेलवे का फॉर्म डालना शुरू किया। रेलवे के साथ साथ मैंने फिर बिहार आने के बाद बिहार के सारे फॉर्म्स डाले। सभी फॉर्म डाले? हाँ, जैसे दरोगा डाला, बीपीएससी। दरोगा में कहाँ तक पहुंची? मैं एक्चुअली रनिंग आउट हो गई थी क्योंकि मेरा उतना रनिंग का प्रैक्टिस नहीं किया था। होप सो वो भी हो जाता पर विदाउट प्रैक्टिस मैंने वो वहां से आउट हो गई। फिर बीपीएससी एलडीसी दिया तो उसका भी फाइनल 24 बच्चों में सिलेक्शन हुआ, उसकी भी टाइपिंग थे। तो अभी तो फिलहाल उसका रिजल्ट नहीं आया है। बाकी बहुत सारे एग्जाम दिए। फिर जब इसका एग्जाम आया, दरोगा का एक ड्यूरिंग ही इसका पेपर आया था वैकेंसीज, तभी मैंने सोच लिया था कि ये पेपर तो निकल ही जाएगा। इसके लिए कुछ अलग से पढ़ी, सेट वगैरह शुरू से बनाने लगी या कब तैयारी करना शुरू की, लगा कि नहीं इसके लिए तैयार करना पड़ेगा? देखिए, जीएस वगैरह जब दरोगा के लिए मैं कर रही थी तो प्रिपेयर्ड हो गई थी। फिर मैंने इसके सिलेबस को जब देखा कि 50 इसमें रीजनिंग है, 25 मैथ्स आएंगे और उसके बाद 25 या 30 जो भी साइंस है, फिर जीएस के 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इन सिलेबस को मैंने पहले देखा। फिर मुझे उतना हार्ड एंड कोड टफ तो नहीं लगा क्योंकि मैथ और रीजनिंग मेरे ठीक ही थे। और जीएस को मैंने लूसेंट से, घटना चक्र और बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो मैंने सारा कंप्लीट कर लिया था। सेट किनका बनाई? सेट कोई बनाई या नहीं बनाई? इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ तो बिहार आने के बाद मुझे बहुत सारा हिंदी मीडियम्स के ही बुक्स ज्यादा मिलते थे। तो मैंने उस बुक को ही फोकस किया कि जहाँ से मुझे इंग्लिश में पढ़ने को मिले, क्योंकि एक आई होता है जो उस पर टिक जाता है। तो मैंने किरण का पहले लिया और फिर एडिटेरिया का भी मैं सेट लेकर आई थी क्योंकि उन्होंने भी इंग्लिश में शो किया था, पब्लिश किया था, तो मुझे ठीक लगा। इन्हीं के सेट को मैंने लगाया
इससे ज्यादा मैक्सिमम मैंने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन लगाए। हाँ। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस मुझे काफी कन्वीनियंट और अच्छे लगे, हाँ। सिलेक्टिव लगे, क्योंकि वो क्या करता था, जितने भी करंट में एसएससी के एग्जाम हो रहे हैं, एसएससी सीजीएल हो गया, सेंट्रल एसएससी वाले। हाँ हाँ, सेंट्रल के जितने भी सीजीएल एसएससी हो गया, सीएचएसएल हो गए, एमटीएस हो गए, या फिर स्टेनो, कुछ भी जितने भी सीपीटी एग्जाम जितने भी हो रहे हैं, तो वो सारे एग्जाम के क्वेश्चन वहां मिल जाते थे। या फिर बीपीएससी हो गया, किसी भी स्टेट के एग्जाम हो रहे हैं, तो मैं बस उसे ओपन करती थी, और अगर साइंस के पोर्शन में गई, मिक्स साइंस के पोर्शन 20 क्वेश्चन के सेक्शंस आते थे, मैं उसे बैठती थी और एक बार में 100 क्वेश्चन लगा डालती। एक बार में आप 100 साइंस लगा ली इस तरीके से, या अलग अलग सेक्शन कर दी? अलग अलग सेक्शन भी जितने वहां होते थे, अगर फिजिक्स के 5 क्वेश्चन के सेट है तो 5 लगाया। क्या ये डेली आप काम करती थी, या कभी आपका था कि अल्टरनेट कर लें या सप्ताह में कर लें कुछ? नहीं, ये एकदम डेली था, डेली रूटीन था। बिल्कुल डेली रूटीन था। आपको सुबह उठते, अगर सिलेबस रीजनिंग के मैं शुरुआत करूं, अगर एक एक सिलेबस के बारे में आपको बताऊं, तो रीजनिंग के सेट में मैं क्या करती थी, डेली एक वार्म अप की तरह सुबह उठना है और 100 क्वेश्चन मुझे लगाना है, तो 18-18 मिनट के 25-25 क्वेश्चन के सेट होते थे। मैं उसे लगाती थी एक बार में, विदाउट रुके, मैं 4 सेट लगाना ही है, तो 25 इंटू 4 100 तो हो जाते थे। वो 100 क्वेश्चन के बाद मैं रीजनिंग हटा देती थी कि चलो मेरा रीजनिंग हो। चलिए, अच्छी बात है, आप रीजनिंग लगाती थी या सब अलग अलग लगाते? क्या आपको लगता था कि कौन सा रीजनिंग के पोर्शन में आप एज ए स्टूडेंट जहां समस्या होता था, जहां अधिकतर बच्चे को समस्या हो सकता है, आपको भी कहीं ना कहीं समस्या होता था, कहाँ दिक्कत होता था? ये तो यूनिवर्सल है कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मिसिंग नंबर्स जो होते हैं, वो बार-बार समस्या करते थे। वो क्योंकि उसमें इतने सारे पैटर्न्स आएंगे आपको, तो आपके सारे पैटर्न्स को ध्यान में रखना है कि क्या यहाँ पे क्या रूल्स चल रहा है, मल्टीप्लाई होता है, एडिशन होता है, डिवाइड हो रहा है। तो एक मिसिंग नंबर में मुझे होता था, जिसको मैंने हर तरह के पैटर्न को पढ़ लिया था। एक फिगर वाला क्वेश्चन आता था, उसमें कहाँ आपको समस्या होता, काउंटिंग हो रहा था? हाँ, फिगर काउंटिंग भी अच्छा है, अगर आप नहीं करोगे तो एक छोटे से तिनके से भी आपका प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम लोग के समय आया भी था पूछने के लिए, ट्रायंगल काउंट करने के लिए आया था, फिर पैरेललोग्राम काउंट करने के लिए आया था, या फिर जो भी है रेक्टेंगल या स्क्वायर काउंट करने के लिए। तो एक बार आप इसके मेथड जान लोगे तो आप इजिली वहां पे कर सकते हो, और लेकिन अगर आप नहीं जानते हो तो आप उसको काउंट करने में गलती करना ही करना है। इसलिए फिगर काउंटिंग क्वेश्चन आता है, आप उसको ध्यान रखें, बन जाएगा। मेरे से तो नहीं हुआ, मेरे फिगर काउंटिंग सारे हो गए थे, सीरीज भी हो गया था, लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे मिसिंग नंबर और सीरीज में हर कोई मिस्टेक करता ही है। मुझे लगता है अगर टॉपर भी होंगे तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे मिस आउट कर ही जाते होंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से करें। और कोई सलाह आप रीजनिंग के रिगार्डिंग, कोई सलाह, क्या एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए या इस तरीके से सेट प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उससे ही काम चल जाएगा? नहीं, रीजनिंग आपके सेट प्रैक्टिस और क्वेश्चन बनाने से ही हो जाएगा। उसको आप चैप्टर वाइज पढ़ने की कोई नीड नहीं, बिल्कुल नहीं। आप साइंस के लिए, साइंस चूंकि 25 है, निर्णायक है, साइंस के लिए क्या आप एक एक चैप्टर पढ़ी या डायरेक्ट सेट प्रैक्टिस करके ही काम चला ली? मैं तो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, वो गलत, वो अलग बात है कि बीएससी ने अलग, इसका अलग थोड़ा सा, बीएससी ने हमें साइंस कंसीडर नहीं किया है देखा जाए तो, बट हम लोग तो साइंस ही है। तो ऑफ कोर्स मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री शुरू से ही लगा हुआ है, इवन पीरियोडिक टेबल मुझे अभी भी याद है, जब हम लोग 12th में पढ़ते थे तब से मुझे याद है। तो वहां मुझे इशू नहीं हुआ, जो भी अगर क्वेश्चन ओवरलैपिंग या शेप के बारे में, जो भी एसपीडीएफ के बारे में पूछा है, क्वेश्चन काफी किया गया यहाँ पे। कैसे पूरा की साइंस को? ठीक है, नहीं हुआ, फिर भी आप तो पढ़ी होंगी, बायो वगैरह तो देखना पड़ा होगा, इन सारे चीज को कैसे आप पढ़ी? मैंने घटना चक्र लगाया, लूसेंट का एक जीएस का बुक आता है साइंस का, वो लगाया मैंने, उसको जो थ्योरी बुक है वो कंप्लीट पढ़ा, और घटना चक्र के जो एमसीक्यूज थे वो कंप्लीट किया, और साइंस के साथ मैंने कुछ लेक्चर्स वीडियो भी देखे हैं, और लूसेंट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, मतलब 600 1000 जितने भी है, वो सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज लगाए। उसके बाद से सब प्रैक्टिस सेट पे आ गई, पूरा। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, आज प्रैक्टिस लगा लिए, आपके साथ भी हुआ होगा, कभी कम अंक आ जाता होगा, कभी ज्यादा अंक आ जाता होगा, लगता होगा कि अब नहीं हो सकता है, या होगा भी तो कैसे करें, कैसे अंक बढ़ाएं, इसको लेकर आप क्या करती थी, आपका रणनीति क्या था अंक बढ़ाने के लिए? सभी विद्यार्थी ये सोचते हैं कि मेरा आज 50 आया, या 100 में 100 आ रहा है तो 120 कैसे हो जाए, 150 तक कैसे पहुंचे, लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं। कई मंथ सेट मारते हैं, उतना ही रह जाता है, बढ़ता नहीं है, घट ही जाता है। उसके लिए आप क्या करते हैं? ये सबके साथ होता है। मैं तो कहती हूँ नंबर कम आ रहे हैं तो इससे डरना नहीं चाहिए, खुशी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, बिल्कुल, कि आपको अब लगे कि हाँ हमें और मेहनत करना है। अगर इनिशियली आपको नंबर ज्यादा आने लगेगा तो आप तो कहोगे कि मैं तो टॉपर हूँ ही भाई, मुझे क्या करना है। नंबर कम आना आपका मोटिवेशन का पहला ट्रिगर पॉइंट होता है। आप मोटिवेट रहिए, फिर से जिस पोर्शन में आपके नंबर कम आए हैं उस पोर्शन को उठाइए, उस चैप्टर को लीजिए और अच्छे से पढ़ डालिए, उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज लगा लीजिए।
अगर आपको जरूरत पड़े तो अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए, पूछिए, उनसे पूछिए कि भाई आपने ये क्वेश्चन इस सेट में कहाँ से लगाया, गाइडेंस लीजिए और उस पर पूरा वर्क कीजिए, छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं। किसी भी चैप्टर को, किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है, आपको पढ़ लेना। ये नहीं कि चलो ये पोर्शन नहीं किया वो तो आ जाएगा। कोई कोई कहते हैं कि अरे ये एग्जाम में नहीं आएगा, छोड़ो, नहीं आ रहा है हमें, लेकिन ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। करंट अफेयर और जीएस के लिए, चूंकि ये 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होते हैं, इसके लिए आप क्या की थी और क्या सुझाव दीजिएगा कि अभ्यर्थी उस तरीका से करे, उनका भी अच्छा हो जाए? मेरा स्टडी का थोड़ा रूट तो अलग ही रहा है। अलग रहा है? हाँ, क्या अलग क्योंकि रहा? मैं थोड़ा डेप्थ में ही पढ़ी हूँ, रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी लेकर चलती थी। और तो जब, लेकिन अगर इस एग्जाम को देखा जाए तो आप एक बार पूरे बुक को कंप्लीट कीजिए। अगर हिस्ट्री लिया जाए तो आप एक बार एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पढ़िए। मेन फोकस मॉडर्न में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव पॉइंटर टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, स्टैटिक टाइप क्वेश्चन रहता है, तो उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। मतलब कि आपको ध्यान में रखना है कि हाँ ऑब्जेक्टिव्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट जो प्रीवियस से रिपीट हुए हैं उसको एकदम ध्यान में रखना है, मिस नहीं होना चाहिए। जो इजी क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। इजी क्वेश्चन गलत होना आपको कंपटीशन से बाहर करेगा। टफ तो किसी को नहीं आएगा, लेकिन इजी में मिस्टेक करना ही तो बहुत बड़ी बात होती है। जी, पीटी में आप कितना अटेम्प्ट करके आई थी? चूंकि क्वेश्चन तो मिलता नहीं है कि आप बताइएगा कितना एग्जैक्ट मेरा सही आ रहा है, फिर भी कितना अटेम्प्ट की थी, क्या अनुमान था कि कितना स्कोर मेरा आ रहा है? पीटी में भी मैंने देखा जाए तो 130 प्लस या 140 के अराउंड तो कर ही लिया था। बहुत ही कम ही क्वेश्चन छोड़ा था, क्योंकि इसमें रिस्क लेना भी बनता है। बनता है। हाँ, बनता है बिल्कुल। ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कि पूरा रिस्क ले। हाँ, कि 110 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट लेकर आ रहे हैं और उसमें ही मान लो कट ऑफ ही ज्यादा चला गया, तो रिस्क तो बनता है। आपको मेंस में कितना अटेम्प्ट ली थी? मेंस का भी अटेम्प्ट मेरा 135 प्लस ही मान के चलिए। कितना लगा कि सही होगा मेरा? कुछ क्वेश्चन याद होंगे तो आप मिलाई होंगी उस समय, कितना लगा कि मेरा इतना तो 100% सही हो जाएगा, कुछ भी हो जाए? हाँ, मेरा अगर देखा जाए तो 120 के राउंड मैंने खुद से किया, लेकिन ये सोचा था कि 115 से तो कम कभी आएगा नहीं, तो वही 120 अराउंड मान के चलिए कि उतना सही होना चाहिए। जब एग्जाम देकर आई तो लगा कि आपका जनरल्स में सिलेक्शन हो जाएगा, यूआर कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाएगा, या ये लगा कहीं मैं पास कर जाऊंगी? लगा पहले? देखिए, पीटी तो क्लियर हो जाएगा ये मैं 100% श्योर थी। लेकिन मेंस जब देकर आई थी तो डर तो बना था। बिल्कुल बना था, क्योंकि जब मैं ग्रुप वगैरह देखती थी तो वहां पे तो अगर 600 के एग्जाम में तो 550, 560, मतलब ऐसे ऐसे बच्चों का मैं स्कोर देखती थी तो मुझे लगता था कि मैंने पढ़ाई किया भी है या नहीं। समटाइम्स आई फील डाउटेड ऑन मी, क्या बात है भाई कि मैं ही कुछ कहीं लैग कर रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ कम पढ़ाई किया है। और डिमोटिवेट होना ड्यूरिंग स्टडी तो ये हर स्टूडेंट का एक हो ही जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ कहीं ना कहीं मैं लैग तो नहीं कर गई। अभी बीएसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी है, 12,000 के करीब में है, 25 लाख आवेदन अभ्यर्थी किए हैं। बहुत बड़ी संख्या है। उन अभ्यर्थी को क्या बताइएगा, क्या कर लें ताकि उनका भी सिलेक्शन हो जाए? क्योंकि आप एक सिलेक्टेड स्टूडेंट है, आप कैसे उनको गाइड करिएगा? मैं तो पहले ये गाइड करूंगी, अपना जितना भी सिलेबस है उसको ध्यान से देखिए। अगर न्यू कमर है तो बाकी जो पहले से कंपटीशन लाइन में है उनको पता है कि क्या करना है, और जो न्यू कमर आए हैं वो सिलेबस को ध्यान से देखे। रीजनिंग आपके लिए, रीजनिंग और मैथ आपके लिए लीड रोल है, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। रेगुलर बेसिस पे आपको मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन लगाने ही है, वो आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा। रही बात जीएस की, तो उस पे भी आपको छोड़ना नहीं है। जीएस के जितने भी एमसीक्यूज है और करंट में जो क्वेश्चन आपके मार्केट में चल रहे हैं, जो एग्जाम पूछ रहा है, उसे भी आपको पढ़ना है, देखते रहना कि अच्छा चलो टीचर का एग्जाम हो तो उसमें क्वेश्चन कौन से पूछे, एक बार उसको गो थ्रू कीजिए कि हाँ इस साइड से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो देखिए। बुक्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अगर आप रुक्मिणी का या फिर किरण का जितने भी बुक है, या एसएससी के जो पिनेकल्स बुक आ रहे हैं, ये सब सारे बुक बहुत अच्छे हैं। जो भी प्रीवियस ईयर बुक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप नए बुक्स को मत लीजिए कि क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके उसे उठाइए, उसे कंप्लीट कीजिए, उसे पढ़िए। साइंस के लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लूसेंट लीजिए, उसी के क्वेश्चन लगाइए, घटना चक्र के एमसीक्यूज लगाइए, सफिशिएंट है, ठीक है। और जीएस की बात करें तो आप वही जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, या फिर इकोनॉमी है, या जियोग्राफी है, इंडियन जियोग्राफी, फोकस रहिए, इसी को पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना नहीं है। एमसीक्यू आप घटना चक्र ले सकते हैं, उसे कंप्लीट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यू पे फोकस कीजिए। ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतना आप बता दी, ये कम है। हाँ, ये कितना घंटा आप पढ़ती थी? इतना जो आप बता रही थी कि 100 हम रीजनिंग का सेट कर लेते थे और उसके बाद साइंस बना लेते थे, जीएस बनाते, कितना समय लगता होगा एक स्टूडेंट को? एवरेज देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो बहुत समय लग जाता होगा ये सारे चीज को पूरा करने में। समय भी नहीं मिलता होगा कभी मोबाइल चलाने का, या मिलता है?
नहीं, आप अपने अपने लिए ऑनेस्ट रहिए। मतलब मैं खुद के लिए बहुत ऑनेस्ट रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरा ये टारगेट है दिन का कंप्लीट करना, तो मैं इसे कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद ही मैं कुछ करूंगी। आपका टारगेट फिक्स था कि इतना कर लेना है, उसके बाद ही कुछ करना है। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे एक सेट लगाना है 3 घंटे का, जो जितने भी लग रहे हैं मुझे, जो भी 2 घंटे 15 मिनट का जो सेट है वो टाइम, उसके बाद से उसको सोल्यूशन देना। तो 3 घंटे आप उसको दो अच्छे से, जितना भी है वो कंप्लीट करने के बाद जो मैंने कहा कि डेली का 100 MCQ मिक्स क्वेश्चन लगाना, वो भी टेक्स्ट बुक से, वो करती थी। उसके बाद से 100 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग कर ही लिया। उसके बाद इतने होने के बाद मुझे थोड़ा रिलैक्स होता था कि हाँ मैंने पढ़ाई किया, इतने लगभग मेरे MCQ 200-300 लगा लिए हैं। ये सचिवालय सहायक का जो पद है, इसको मिनी IAS बिहार में कहा जाता है। क्या आगे का आपका रणनीति क्या होगा? क्या UPSC क्रैक करना या फिर BPSC में जाना या कुछ अन्य, या यहीं से आप संतुष्ट? नहीं, संतुष्टि तो कहाँ, संतुष्टि नहीं। इसे संतुष्टि नहीं कहेंगे, ये तो हमारा प्रयास है जो छोटी छोटी सफलता आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। तो मैं तो हमेशा से ही एक शुरुआत ही कहती हूँ, किसी भी चीज में आना एक शुरुआत है। मतलब यहाँ से मैंने एक शुरुआत किया है, कोशिश प्रयासरत हमेशा रहेंगे और एक प्रयासरत ही हमारे सफलता की ओर ले जाएगा, एक पहली सीढ़ी होगी। तो मैं चाहूंगी कि आगे भी बिहार में या कहीं भी मुझे अगर मौका मिले ऊंचे पद पे जाकर कुछ और अच्छा करने का, तो बिल्कुल। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि आपको लगे कि कोई और प्रश्न पूछना चाहिए या किसी और प्रकार का कोई समस्या हो तैयारी से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में उसको शामिल करूंगा।